मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के पहले चरण की फाइनल आंसर की जारी की। लेकिन जब से ये आंसर की आई तब से ही इसके कुछ प्रश्नों पर विवाद रहा और आयोग ने कुछ क्वेश्चंस को डिलीट भी किया। लेकिन इन सब के बीच जो उम्मीदवार हैं वो दो नियमों में उलझ कर रह गए हैं। अभी उलझे क्यों हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल आयोग ने जो क्वेश्चन डिलीट किए उन्हें लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन में अलग जानकारी है, जबकि जो जानकारी आयोग ने दी थी वो अलग है। आयोग के भर्ती विज्ञापन 2024 में पेज नंबर 8 पर आपत्ति से जुड़े हुए जो नियम लिखे हैं उसके पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि समिति ने जिन प्रश्नों को विलोपित किया उन प्रश्नों को छोड़कर बचे प्रश्नों के आधार पर अंतिम आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की के मुताबिक अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के बाद रिजल्ट जारी होगा। जबकि 20 नवंबर 2023 को आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। इसके मुताबिक आयोग ने होने वाली परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव और लिखित परीक्षा में विलोपित किए जाने वाले प्रश्नों के निर्धारित अंक पेपर देने वाले सभी उम्मीदवारों को दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र का पूर्णांक वही रहेगा, ये तय किया था। अब जरा इन दोनों नियमों में अंतर क्या है इसे समझ लीजिए। दरअसल अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है और पेपर 200 नंबर का है और 2 क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं तो पहली नीति यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन के मुताबिक विलोपित क्वेश्चन को हटाकर मूल्यांकन होगा, यानी 98 क्वेश्चन होंगे और 186 नंबर से फाइनल मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं आयोग की जो घोषित नीति है उसके मुताबिक इन 2 डिलीट प्रश्नों के अंक सभी को मिलेंगे, यानी प्रश्न पत्र 200 अंक और 100 क्वेश्चन का ही रहेगा और डिलीट प्रश्न के 4 नंबर सभी उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। बता दें कि आयोग 2023 से पहले पहली वाली नीति पर चलता रहा है और कुल पूर्णांक हटाकर मूल्यांकन करता था, लेकिन बाद में सामने आए विवादों के बाद दूसरी नीति लागू की गई। 10 सूत्र ने इस मामले की जानकारी आयोग को दे दी है और कई उम्मीदवारों ने भी 10 सूत्र को बताया कि इतिहास विषय में ही 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं और ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस पेपर में भी हुआ है। इसके चलते बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों नीतियां अलग अलग हैं। आयोग अब इस मामले में विचार कर रहा है और जल्द ही कोई जानकारी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।